फिल्म की शुरुआत होती है एक तेज तर्रार शूटर ड्रासा से, जो अपने स्नाइपर से निशाना साधे हुए सही मौके का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका टारगेट उसकी रेंज में आता है, वह एक ही गोली से उसे ढेर कर देती है। इसके बाद वह उस बुलेट के खोल को संभाल कर रख लेती है और सीन कट जाता है। इसके बाद हम एक नए किरदार लिवाई से मिलते हैं, जो एक बेहतरीन शूटर और पूर्व सैन्य अधिकारी रह चुका है। उसे मिस बार्थो नाम की एक महिला बुलाती है, जो एक गुप्त मिशन पर काम कर रही होती है। वह लिवाई की फाइल देखकर उससे प्रभावित होती है, क्योंकि उसने अब तक 200 से ज्यादा लोगों को अपने एक ही सटीक निशाने से मारा था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से ड्रासा दिखती है, जो रूस में अपने पिता से मिलने आई होती है। ड्रासा पेशे से एक बंटी हंटर होती है, जो पैसे के लिए लोगों का शिकार करती है, लेकिन हर हत्या के बाद उसे अपराध बोध भी होता है। हर साल वह उन बुलेट शेल्स को अपने पिता को सौंपती है, जिनसे उसने लोगों को मारा था। उसके पिता अब इस जीवन से ऊब चुके होते हैं और घोषणा करते हैं कि यदि अगले साल 14 फरवरी तक उनकी मौत नहीं हुई तो वे खुद अपनी जान ले लेंगे। ये सुनकर ड्रासा अंदर तक हिल जाती है। इधर लिवाई को एक हेलीकॉप्टर के जरिए रूस और अमेरिका की सीमा पर ले जाया जाता है, जहां उसे 1 साल तक ड्यूटी करनी होती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक सीनियर गार्ड से होती है, जो उसे इस इलाके के खतरनाक नियमों से अवगत कराता है। उसे बताया जाता है कि इस जगह को एदगर्ज कहते हैं, जहां किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहां पर अजीबोगरीब और ख़तरनाक जीव बसते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि लिवाई अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो जाता है। कुछ ही समय बाद उसे वेस्ट टावर की ओर से कुछ हलचल दिखाई देती है। वह दूरबीन से देखता है तो वहां उसे ड्रासा दिखाई देती है, जिसे भी वेस्ट टावर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महीनों तक दोनों बिना किसी संपर्क के अपने अपने काम में लगे रहते हैं। फिर एक दिन ड्रासा अपने जन्मदिन पर खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ अलग करने का फैसला करती है। वह लिवाई का ध्यान खींचने के लिए हवा में गोली चलाती है और फिर बोर्ड पर लिखकर उससे नाम पूछती है। लिवाई जवाब देता है कि यहाँ नाम बताना मना है। ड्रासा जवाब में लिखती है कि वह आज अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी वह करेगी। इसी दौरान ड्रासा को अचानक टावर के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह देखती है तो वहाँ अजीब से जीव टावर पर चढ़ रहे होते हैं। वह बिना वक्त गवाए उन पर गोलियां चलाने लगी है। लिवाई भी तुरंत स्थिति को भांप जाता है और दोनों मिलकर उन खतरनाक जीवों को मार गिराते हैं। सुबह होने पर ड्रासा कहती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। वक्त बीता जाता है और लिवाई तथा ड्रासा की दोस्ती गहराने लगती है। वे एक दूसरे से दूरबीन के जरिए चेस खेलते हैं, ढोल बजाकर एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं और बातें भी करते हैं। फिर 14 फरवरी का दिन आ जाता है, जो ड्रासा के लिए बेहद कठिन होता है, क्योंकि यही दिन उसके पिता द्वारा आत्महत्या के लिए तय किया गया था। वह बोर्ड पर लिखकर लिवाई को बताती है कि काश इस दिन कोई उसके पास होता। लिवाई उसकी उदासी को दूर करने के लिए एक योजना बनाता है। वह एक तार की मदद से वेस्ट टावर तक पहुंचने की कोशिश करता है। आधा सफ़र वह आसानी से तय कर लेता है, लेकिन बाकी का सफ़र उसे संघर्ष करते हुए पार करना पड़ता है। जैसे ही वह ड्रासा के पास पहुंचता है, वह उसे गुलाबों के साथ स्वागत करती है, लेकिन लंबी मेहनत के कारण लिवाई की हालत खराब होती है, इसलिए वह पहले आराम करता है। डिनर के दौरान ड्रासा अपने पिता की आत्महत्या के बारे में बताती है। दोनों एक दूसरे की कहानियां साझा करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं। अगली सुबह लिवाई वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसकी रस्सी एक माइन से टकरा जाती है और विस्फोट से वह सीधे गॉर्ज में गिर जाता है। ड्रासा तुरंत पैराशूट और गन लेकर उसकी मदद के लिए कूद जाती है। गॉर्ज के अंदर उन्हें अजीब सी पीली रोशनी और रहस्यमयी चीजें नजर आती हैं। तभी एक विशाल जीव लिवाई पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ड्रासा समय रहते उसे बचा लेती है। जैसे ही वे राहत की सांस लेते हैं, और भी खतरनाक जीव घोड़े जैसी आकृति में उनके सामने आ जाते हैं। दोनों अपनी बंदूकों से उनका मुकाबला करते हैं और किसी तरह बचते हुए एक पुराने वैज्ञानिक केंद्र में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ इंसानों पर गुप्त प्रयोग किए गए थे। इन प्रयोगों के कारण मनुष्यों और अन्य जीवों के डीएनए आपस में मिल गए, जिससे हाइब्रिड प्रजातियां बन गईं। इन्हें एक उन्नत कंप्यूटर मिलता है, जिससे और भी राज खुलते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक गुप्त संगठन इन प्रयोगों के पीछे था और उन्होंने एक शक्तिशाली मिसाइल बनाई थी, जो 4 किलोमीटर के दायरे को नष्ट कर सकी। लिवाई को अब समझ आ जाता है कि उसके सीनियर उसे 4 किलोमीटर दूर भागने के लिए क्यों कहते थे। वह शायद इसी विस्फोट की बात कर रहे होंगे। अब तो यह स्पष्ट हो चुका था कि यह मिसाइल उस गुप्त सुविधा का हिस्सा थी, जहां मिस भारत अपने खतरनाक प्रयोगों को दुनिया से छिपाने के लिए दरसा और लेवी जैसे सैनिकों को पूर्व और पश्चिम ओवर पर लगातार तैनात रखती थी। इनका मकसद यह था कि गर्ज से निकलने वाले हर दैत्य और हर अनजाने जीव को मार दिया जाए, ताकि दुनिया उनकी हकीकत से अनजान बनी रहे। यहाँ मौजूद सुरागों से यह साबित हो गया कि इन प्रयोगों में किसी भी सरकार, ना ही रूसी और ना ही अमेरिकी सरकार का कोई हाथ नहीं था। यह भी सामने आया कि ज़्यादातर काम ड्रोन्स से कराए जाते थे।
लेकिन कुछ कार्यों के लिए इंसानों की आवश्यकता थी, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस बदलना, मशीन गन में गोलियां भरना वगैरह। यही कारण था कि दरसा और लेवी यहाँ मौजूद थे। अब जब यह सच्चाई सामने आ चुकी थी तो दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके अस्त्र शस्त्रों से भरा बैग उनके सामने पटक देता है। ये शायद उनकी कोई चाल हो सकती थी, लेकिन दरसा और लेवी को अपने बचाव के लिए हथियार लेने ही पड़े। जैसे ही दरसा बैग की ओर बढ़ती है, कोई अनजान व्यक्ति अचानक उसके पैर को जाल में फंसाकर उसे खींच लेता है और एक अज्ञात क्षेत्र में ले जाता है। यह जगह एक लाल धुंध से ढकी थी जो इसे बेहद खतरनाक साबित कर रही थी। लेवी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि दरसा कहाँ है। दरसा को एक अजीबोगरीब प्राणी ने उल्टा लटका दिया था। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक था जो कभी इसी सुविधा में काम करता था। उसका नाम था बी शॉट। वह दरसा के डीएनए की जांच करता है और पता चलता है कि यह लोग यहाँ नए हैं, क्योंकि 5 दिन तक इस स्थान पर रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे विचित्र क्रिएचर में तब्दील हो जाता था। दरसा उसे अपने लिए खतरा समझकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान उसका हाथ एक अजीब वस्तु से टकराता है, जिससे वह वैज्ञानिक बार बार प्रभावित होता है, लेकिन मरने का नाम नहीं लेता। वह दावा करता है कि वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से सांस ले सकता है। इससे पहले कि वह दरसा को मारने वाला होता, लेवी पीछे से हमला कर देता है और फिर आग लगाकर उसकी जड़ों को जला देता है। अब यह दोनों यहाँ से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन यह आसान नहीं था। आगे एक ऐसा जाल फैला था जिसमें मानव और पौधों के डीएनए का मिश्रण था। इसमें मानव अंग भी थे और यह आपस में जुड़े हुए नेटवर्क की तरह फैला था। फिर भी खतरा उठाकर वे उस जाल में घुस जाते हैं और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही दरसा का पैर एक गलत स्थान पर पड़ता है, एक पौधे के आकार का इंसानी जीव अचानक सक्रिय हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि कुछ और हो, लेवी उसे खींचकर बाहर निकालता है और फायर गन से उस जीव को जला देता है। उन्हें वहां एक गाड़ी मिल जाती है, जिससे वे तेजी से निकलते हैं और ब्लू जोन पहुंचते हैं। जल्द ही वे येलो जोन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी खतरनाक जीव उनका इंतजार कर रहे थे। लेवी उनका सामना करता है, जबकि दरसा को वह रस्सी मिल जाती है जिससे वे ऊपर चढ़ सकते थे। वह रस्सी को गाड़ी से बांध देती है ताकि वे सुरक्षित ऊपर पहुंच सके। ऊपर चढ़ते समय भी जीव उनका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, लेवी एक चतुर चाल चलता है। वह अपने पेट्रोल टैंक को खोलकर नीचे गिरा देता है और फिर आग लगाकर उन सभी जीवों को भस्म कर देता है और वे दोनों सुरक्षित ऊपर आ जाते हैं। अब जब उन्हें गॉड्स और इस गुप्त सुविधा की सच्चाई का पता चल गया था, उन्होंने फैसला किया कि वे इस मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दरअसल लेवी को बताती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वे वहां जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। लेवी अपने टावर पर जाकर टाइम बम सेट कर देता है ताकि यह पूरी जगह नष्ट हो जाए। फिर वह मिसाइल लॉन्च करने का इरादा करता है, जिससे गॉड्स और मिस भारत के प्रयोग पूरी तरह समाप्त हो जाए। लेकिन तभी मिस भारत उसे संपर्क करती है, क्योंकि उसके कंप्यूटर सक्रिय हो चुके थे। वह लेवी से पूछती है कि क्या उसने उन्हें चालू किया था। लेवी झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मिस भारत को शक हो जाता है कि दरसा और लेवी अब उनकी सच्चाई जानते हैं। वह अगले ही दिन दोनों को खत्म करने का आदेश देती है। अगले दिन दरसा और लेवी निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन मिस भारत हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स लेकर आ पहुंचती है। लेवी समझ जाता है कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। वह तेजी से भागता है और एक बड़ा जोखिम उठाते हुए मिसाइल से जुड़े डिवाइस को शूट कर देता है। मिसाइल फट जाती है और पूरी गुप्त सुविधा नष्ट हो जाती है, लेकिन इस विस्फोट में लेवी बुरी तरह घायल होकर पानी में गिर जाता है। हालांकि गॉड्स का अंत हो चुका था और दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई थी। दरसा खुद को 5 दिन तक किसी आबादी से दूर रखती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह किसी वायरस से संक्रमित ना हो। जब वह पूरी तरह ठीक होती है तो वह फ्रांस में अपनी गुप्त जगह पर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करती है। वह एक वेट्रेस की नौकरी करने लगी है। एक दिन अचानक उसके सामने लेवी आ जाता है। वे दोनों लिखकर बात करते हैं, जैसे पहले किया करते थे। यह देखकर दरसा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे गले लगा लेती है। इस सुखद पुनर्मिलन के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। आपको फिल्म कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम आशा करते हैं आपको फाइल पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ